हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी। बुक है टीएस गरेवाल और सेशन है 2025-26। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। A and B are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 5:3। दो पार्टनर हैं A और B, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। C is admitted as a partner who pays ₹40,000 as capital and the necessary amount of goodwill which is valued at ₹60,000 for the firm। अब देखो यहाँ पर तीसरा पार्टनर C आता है, वो 40,000 रुपए तो ला रहा है एज कैपिटल और वो अपने शेयर की गुडविल ला रहा है। कितनी गुडविल ला रहा है वो हमें कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर टोटल गुडविल दी है फर्म की जो है ₹60,000। His share of profit will be 1/5 which he takes 1/10 from A and 1/10 from B। उसको बिजनेस में शेयर दिया जा रहा है 1/5। जो 1/5 शेयर है वो 1/10 ले रहा है A से और 1/10 ले रहा है B से। Pass necessary entries and also calculate future profit sharing ratio of partners। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें दो पार्टनर है A और B, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। ये तीसरा पार्टनर बिजनेस में एडमिट कर रहे हैं C को और उसे दे रहे हैं 1/5 शेयर। अब देखो क्वेश्चन में और भी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि जब बिजनेस में C आता है तो C 40,000 एज कैपिटल ला रहा है और गुडविल का भी शेयर ला रहा है, लेकिन गुडविल वो कितनी अमाउंट में ला रहा है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में फर्म की टोटल गुडविल गिवन है जो है ₹60,000। तो हमें सी के गुडविल का शेयर कैलकुलेट करना होगा। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज और क्या है कि जो सी 1/5 शेयर ले रहा है, इस शेयर को वो दोनों पार्टनर से 1/10 एक्वायर कर रहा है। सी का 1/5 शेयर 1/10 ले रहा है ए से और 1/10 ले रहा है बी से। समझ आया? तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व। कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे? सबसे पहले दोनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो लिख देंगे, इसके बाद सी का शेयर लिख देंगे। उसके शेयर का जो प्रॉफिट है 1/5 वो दोनों पार्टनर से इक्वली एक्वायर कर रहा है, दोनों पार्टनर से हाफ हाफ शेयर ले रहा है। अब दोनों पार्टनर का हम नया शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो इज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर 5/8 माइनस 1/10, क्योंकि 1/10 ए दे रहा है सी को, तो हम 1/10 उसके ओल्ड शेयर में से डिडक्ट कर देंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 40। 8 5 जा 40, 5 5 जा 25 माइनस 10 4 जा 40 इज इक्वल टू 21/40। ये आ गया ए का नया शेयर। इसी तरह से बी का भी नया शेयर निकाल लेते हैं। बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर 3/8 माइनस कितना दे रहा है बी सी को 1/10 माइनस 1/10। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा सेम 40। 8 5 जा 40, 5 3 जा 15 माइनस 10 4 जा 40 इज इक्वल टू 11/40। ये आ गया बी का नया शेयर। ठीक है, अब तीनों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू ए का कितना है 21/40, बी का है 11/40, सी का है 1/5 यानी 1/5। फिर हम एलसीएम लेंगे क्योंकि बेस अनइक्वल है। एलसीएम आएगा 40, 21:11:5 8 जा 40। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 21:11:8। ये आपको वर्किंग नोट में नहीं दिखाना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही आप ऐसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीनों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 21:11:8। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं कैलकुलेट करूंगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो और
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये दोनों ही चीजें हम दिखाएंगे वर्किंग नोट। अब देखो तीनों पार्टनर का नया रेशियो हमें मिल गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइस ऑफ ए का कितना सैक्रिफाइस है? ए का ओल्ड रेशियो है 5/8 माइनस 21/40। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 40। 8 5 40, 5 5 25। 25 माइनस 21 इज इक्वल टू 4/40। इसी तरह से बी का भी सैक्रिफाइस हम कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो क्या है 3/8 माइनस न्यू क्या है 11/40। एलसीएम आएगा 40। 8 5 40, 5 3 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4/40। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है 40 और यहाँ जो न्यूमरेटर है वो भी सेम है 4, यानी दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 4:4 यानी 1:1। दोनों पार्टनर इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं। क्लियर? ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ये आपको दिखाना है वर्किंग नोट नंबर 1 में। अब वर्किंग नोट नंबर 2 में हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि देखो क्वेश्चन में टोटल गुडविल दी है फर्म की। सी कितनी गुडविल लाया है ये हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है। ये हम कैलकुलेट करेंगे कि सी बिजनेस में कितनी गुडविल लाया है और किस तरह से वो दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि गुडविल हमेशा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उन्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो सेकंड कैलकुलेशन करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। सबसे पहले हम लिखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की कितनी गुडविल है? देखो ये क्वेश्चन में गिवन है फर्म की गुडविल है ₹60,000, तो हम लिख देंगे ₹60,000। अब देखो सी का कितना शेयर है गुडविल में ये कैलकुलेट करना है। सी कितने शेयर के लिए आया था बिजनेस में? 1/5 शेयर के लिए। तो टोटल गुडविल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से। तो यहाँ लिखेंगे सी ब्रॉट गुडविल इन फर्म इज इक्वल टू 60,000 इंटू 1/5। जब आप इसे काटेंगे तो 12 पंजू 60, यानी 12,000 रुपीज लाया है सी बिजनेस में एज गुडविल। समझ आ गया? 12,000 रुपए सी लाया था बिजनेस में गुडविल के लिए। अब जो 12,000 रुपए है ये दोनों पार्टनर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का है इक्वल। तो यहाँ हम लिखेंगे इज शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 12,000 इंटू 1/2, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:1। तो ए की गुडविल की अमाउंट आ जाएगी ₹6,000। इसी तरह से बी का शेयर भी गुडविल में इक्वल होगा। बी शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 12,000 इंटू 1/2 इज इक्वल टू ₹6,000। ये जो ₹6,000 है ये क्रेडिट किए जाएंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो अब सारी पिक्चर क्लियर हो गई कि सी कितनी गुडविल लाया बिजनेस में और कितनी कितनी अमाउंट दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो अब हम पास करेंगे जर्नल एंट्री जो क्वेश्चन में पूछी गई है। तो आप प्रॉपर फॉर्मेट बना लो जर्नल एंट्री का, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं पास करूंगी जर्नल एंट्रीज। अब देखो फर्स्ट एंट्री में नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल और गुडविल दोनों ला रहा है, तो हम एंट्री पास करेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी है? अमाउंट अभी हम नहीं लिखेंगे। टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बिजनेस में जो नया पार्टनर सी है वो दोनों चीजें ला रहा है। क्या क्या ला रहा है? 40,000 रुपए ला रहा है वो कैपिटल के, तो हम लिखेंगे 40,000 रुपए। ठीक है। गुडविल की कितनी अमाउंट ला रहा है? गुडविल की अमाउंट ला रहा है ₹12,000, यानी टोटल अमाउंट बिजनेस में कितनी रिसीव हुई है?
टोटल अमाउंट बिजनेस में आई है ₹52,000। 40,000 प्लस 12,000, 40,000 वो लाया है एज कैपिटल और 12,000 वो लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो दोनों को ऐड करके आप लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर? नरेशन होगी बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय सी। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब हम पास करेंगे सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री में गुडविल की अमाउंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। तो हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी है? अमाउंट आपको गुडविल की ही अमाउंट लिखनी है ₹12,000 टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमने कैलकुलेट कर ली थी, दोनों पार्टनर को इक्वल अमाउंट मिल रही थी ₹6,000। तो दोनों पार्टनर को 6,000 रुपए क्रेडिट किए जाएंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो है 1:1। ये होगी इसकी नेट। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 24 का। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।